अगर तुम्हें अपनी लाइफ में सच में लेवल अप करना है ना, तो सिर्फ अच्छा दिखना या फैंसी कपड़े पहनना ही काफी नहीं होता। रियल ग्लो अप सिर्फ लुक से नहीं, बल्कि दिमाग को एक्सपेंड करने, नई चीजें सीखने और अपनी पर्सनालिटी पे काम करने से आता है। आप खुद सोचो, ऐसे ब्यूटी का क्या फायदा अगर उसके साथ ब्रेन ना हो। आप खुद से डिसीजन नहीं ले सकते। प्रीटी लगना कूल है, लेकिन स्मार्ट और क्यूरियस होना तुम्हें अनफॉरगेटेबल बनाता है। और इसीलिए आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे हॉबीज एक्सप्लोर करेंगे जो ना सिर्फ तुम्हें स्मार्टर बनाएंगी, बल्कि तुम्हें अपने सबसे कॉन्फिडेंट और अट्रैक्टिव वर्जन बना देगी। पहला स्टेप है अपनी सोशल मीडिया एडिक्शन तोड़ना। सच बताऊं, जैसे ही हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है, वैसे ऑटोमेटिक हमारा हाथ मोबाइल की तरफ चले जाता है। हम यही सोच के लेते हैं कि चलो 5 मिनट ही देख लेती हूँ, लेकिन ये 5 मिनट कब घंटों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, उतना ही हमारा दिमाग क्लचर्ड हो जाता है। कांस्टेंट स्क्रॉलिंग से हमारी फोकस पावर, क्रिएटिविटी और इवन कॉन्फिडेंस भी वीक हो जाती है। अब मैं ये नहीं कह रही कि तुम इंस्टेंटली फोन छोड़ दो, दैट्स नॉट रियलिस्टिक, लेकिन एक सिंपल स्टेप अभी ले सकती हो। सबसे पहले अपना स्क्रीन टाइम चेक करो। देखो तुम डेली कितने घंटे मोबाइल यूज करती हो। शायद नंबर देख के तुम्हें खुद ही शॉक लगे। देखो, अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम 8 घंटे या उससे भी ज्यादा है, और उसमें से ज्यादा टाइम तुम सिर्फ सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगा रहे हो बिना किसी प्रोडक्टिव काम के, तो ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका सॉल्यूशन एकदम सिंपल है। तुम्हें एकदम से फोन छोड़ने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा स्टेप लो। रोज सिर्फ 5 मिनट स्क्रीन टाइम कम करो। जैसे आज तुमने 8 घंटे यूज किया, कल 7 घंटे 55 मिनट यूज करो, फिर उसके अगले दिन 7 घंटे 50 मिनट। धीरे धीरे तुम अपना यूजेस कंट्रोल कर लोगे बिना स्ट्रेस और बोरिंग हुए। और उस एक्स्ट्रा 5 मिनट को किसी और हेल्दी एक्टिविटी में इन्वेस्ट करो, जैसे थोड़ा वॉक करना, एक पेज बुक पढ़ना या जर्नलिंग करना। ये छोटी हैबिट तुम्हारी लाइफ को लॉन्ग टर्म में कम्प्लीटली चेंज कर देगी। अब बात करते हैं पहली हॉबी की, जो तुम्हारी लाइफ को जेन्युइनली चेंज कर सकती है, वो है रीडिंग। रीडिंग एक ऐसी हैबिट है जो तुम्हें एक नए पर्सपेक्टिव, नई सोच और नए नजरिए से दुनिया को देखना सिखाती है। चाहे तुम फिक्शन पढ़ रही हो या नॉन फिक्शन, हर एक बुक तुम्हें कुछ ना कुछ नया सिखाती है। तुम्हारी क्रिएटिविटी ग्रो होती है, तुम बेटर स्पीकर, राइटर बन जाती हो, और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाते हो। और कभी कभी एक बुक तुम्हें अपने बारे में ऐसी चीजें समझाती हैं जो तुमने कभी कॉन्शियसली सोची भी नहीं होती। जैसे आप एक कहानी पढ़ रहे हो, एक सीन ऐसा लगता है कि जैसे वो आपकी लाइफ का ही हिस्सा हो, और वही सीन आपको आपकी पर्सनालिटी के एक हिडन पार्ट से मिला देता है, जो आपने कभी पहले नोटिस ही नहीं किया था। मतलब एक लाइन, एक कहानी या एक कैरेक्टर कभी कभी आपके अंदर का मिरर बन जाता है, जो आपको वो चेहरा दिखाता है जो आपने खुद भी नहीं देखा होता। अगर तुम अपने कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव करना चाहती हो, अपना माइंडसेट ग्रो करना चाहती हो, या बस अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझना चाहती हो, तो रीडिंग को डेली रूटीन का पार्ट बना लो। इवन 10-15 मिनट एक दिन में पढ़ना लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा डिफरेंस लाता है। हॉबी नंबर 2, राइटिंग। राइटिंग एक ऐसी चीज है जो ऑनेस्टली मेरी लाइफ में गेम चेंजर रही है। मुझे लगता है कि लिखना एक ऐसी हैबिट है जो तुम्हें खुद से कनेक्ट करने में मदद करता है। मैं हाईली रिकमेंड करूंगी कि तुम भी स्टार्ट करो, चाहे जर्नलिंग हो, अपने थॉट्स लिखना हो, या फिर कहानियां लिखना हो। और हाँ, कोई रूल नहीं है कि तुम प्रोफेशनल राइटर ही बनो, तब एंजॉय कर पाओगे। बस लिखना स्टार्ट करो, चाहे नोटबुक में लिखो या फोन के नोट्स ऐप में। लिखने से तुम अपने आप को ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, चीजों को एक डिफरेंट एंगल से देख पाओगे। स्लोली तुम और आर्टिकुलेट बन जाओगे और अपने इमोशन को बेटर एक्सप्रेस कर पाओगे। सबसे बेस्ट पार्ट, ये छोटा सा हैबिट धीरे धीरे तुम्हें स्मार्टर और ज्यादा सेल्फ अवेयर बना देता है। हॉबी नंबर 3, लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज। सोचो तुम्हें एक नई लैंग्वेज आती हो, कितना कूल लगता है ना। एक नई लैंग्वेज सीखना सिर्फ एक स्किल नहीं है, बल्कि एक पूरी दुनिया का अलग दरवाजा खोल देता है। जब तुम एक और लैंग्वेज बोलना सीख जाते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली नए कल्चर, नए लोगों और नए एक्सपीरियंस से जुड़ जाते हो, जो अदरवाइज शायद तुम कभी एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। और सबसे बेस्ट पार्ट, अगर तुम्हें ट्रैवल पसंद है ना, तो लोकल लैंग्वेज आना तुम्हारी ट्रिप को और भी फन और इंजॉयबल बना देता है। तुम इजीली नए दोस्तों से कनेक्ट कर पाओगी, लोगों के साथ बॉन्ड कर पाओगी, और बिलीव मी, ये चीज़ तुम्हें बहुत स्पेशल फील कराएगी। और एक और चीज़, जब तुम मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल सकती हो, तो लोग जनरली इम्प्रेस होते हैं। ये तुम्हारी पर्सनालिटी में एक अलग ही चार्म ऐड कर देता है। प्लस करियर के लिए भी सुपर बेनिफिशियल है।
क्योंकि तुम कंपटीशन से स्टैंड आउट करते हो और बेटर अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाते हो। इसीलिए चाहे तुम इंग्लिश सीखो या स्पेनिश या इवन कोई इंडियन रीजनल लैंग्वेज, एक नई जुबान सीखना तुम्हें स्मार्टर और ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है। हॉबी नंबर 4, एक्सरसाइजिंग। एक्सरसाइजिंग एक ऐसी हॉबी है जो तुम्हें सिर्फ हेल्दी ही नहीं बल्कि स्मार्टर भी बनाती है। जैसे कुकिंग तुम्हें प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग सिखाती है, वैसे ही एक्सरसाइजिंग तुम्हें अपने माइंड और बॉडी दोनों का ख्याल रखना सिखाती है। मैंने पर्सनली नोटिस किया है, जब भी मैं अपने वर्कआउट के साथ कंसिस्टेंट होती हूँ, मेरा फोकस बहुत इंप्रूव हो जाता है और मैं दिन भर ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करती हूँ। साइंस भी यही कहती है कि एक्सरसाइजिंग तुम्हारे ब्रेन को ग्रो करने और बेटर फंक्शन करने में मदद करती है, स्पेशली जब बात लर्निंग और डिसीजन मेकिंग की आती है। तो चाहे तुम रनिंग कर रही हो, डांस कर रही हो या कोई भी सिंपल एक्टिविटी, एक्सरसाइजिंग एक ऐसी हॉबी है जो तुम्हें मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग बनाती है। नंबर 5, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। चाहे तुम प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने की कोशिश ना भी कर रही हो, एक इंस्ट्रूमेंट सीखना खुद में ही एक पावरफुल और रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस है। ये तुम्हारी मेमोरी और फोकस दोनों को बूस्ट करता है और एक अलग ही फीलिंग होती है जब तुम अपने ही हाथों से म्यूजिक क्रिएट कर पाती हो। स्टडीज ने भी यही दिखाया है कि जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ज़्यादा स्ट्रांग होती है और उनके ब्रेन के दोनों साइड्स के बीच स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनते हैं। पर्सनली एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि तुम्हें इमोशनल कंट्रोल और पेशेंस सिखाता है और ये दोनों ऐसी स्किल्स है जो तुम्हें लाइफ के बहुत सारे एरिया में आनी चाहिए। नंबर 6, चेस। चेस शुरू में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन सच बताओ तो ये तुम्हारे ब्रेन के लिए बेस्ट एक्सरसाइज है। मैं कोई प्रो या एक्सपर्ट नहीं हूँ, बस मुझे चेस खेलना पसंद है, कभी कभी सिर्फ फन के लिए भी। लेकिन जब मैं चेस खेलती हूँ मुझे फील होता है कि मेरे दिमाग को कितना चैलेंज करता है। ये तुम्हें फोकस रहना सिखाता है और हर मूव के बारे में सोच समझकर डिसीजन लेना भी, क्योंकि चेस में हर एक मूव इम्पोर्टेंट होता है। जब तुम एक पीस मूव करती हो तुम्हें ये भी सोचना पड़ता है कि उस मूव का इफेक्ट बाकी पीसेस पे क्या होगा और सामने वाला आगे क्या कर सकता है। फिर तुम्हें ये डिसाइड करना होता है कि उनके मूव पे तुम कैसे रिएक्ट करोगी। इसी वजह से चेस तुम्हें आगे सोचना और प्लानिंग करना सिखाता है और ये स्ट्रैटेजिक थिंकिंग तुम्हारी रियल लाइफ में भी बहुत काम आती है। नंबर 7, पेंटिंग। पेंटिंग एक ऐसी हॉबी है जो सिर्फ कलर्स और ब्रश का खेल नहीं है, ये तुम्हारी क्रिएटिविटी को जिंदा रखता है। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बस अपने इमोशन एक्सप्रेस करने के लिए मैं पेंटिंग करती हूँ और ऑनेस्टली ब्रश और कैनवास के सामने बैठते ही एक अलग ही सुकून मिलता है। पेंटिंग तुम्हें पेशेंस और इमेजिनेशन दोनों सिखाती है। कभी कभी लाइन परफेक्ट नहीं बनती या कलर मिक्स और गलत हो जाता है, लेकिन वहीं से तुम सीखते हो कि हर मिस्टेक्स को भी एक आर्ट बनाया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक और हॉबी है जो तुम्हारे दिमाग को बूस्ट कर सकती है और वो है एजुकेशनल वीडियोस देखना। और ये वैसे भी उन हॉबीज में से एक है जिसे मैं जेन्युइनली एंजॉय करती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें आज की वीडियो से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला होगा और अगर तुम इनमें से कोई हॉबी ट्राई करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसा एक्सपीरियंस रहा। और अगर तुम्हारे पास और हॉबीज़ हैं जो तुम्हारी ग्रोथ या लर्निंग में हेल्प करती हैं तो उन्हें भी शेयर करना। मुझे तुम्हारे एक्सपीरियंसेस सुनने बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कहने के बाद मैं बस इतना बोलना चाहती हूँ कि दिल से थैंक यू इतना टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए और मैं तुम्हें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।